नमस्कार साथियों, नौर बहादुरा की शिक्षा भूमि से सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब थंबनेल देख कर आए हैं यहाँ पे, और हर कोई एक कोचिंग संस्थान इस होड़ में लगा हुआ है कि वो सबसे पहले कट ऑफ के बारे में बताए। हमने थोड़ा देरी की, और देरी की वजह ये रही कि हमारा जो विश्लेषण है, हमारा एनालिसिस है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स और जितने भी हमारे जानकार आज तक जो इधर उधर बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, या हमारे कुछ टीचर्स जो नॉन हैं, उन सब से हमारे जितने भी डेटा हमने एक दूसरे के साथ साझा किए, सबको बताया। उसके बाद हमारी पूरी टीम ने मिलकर एक इसका डेटा निकाला, जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता हूँ दोस्तों, कि जब इंसान या कोई भी स्टूडेंट कोई एग्ज़ाम देता है और जब वो परीक्षा हो जाती है, तो उसके बीच का रिजल्ट आने तक का जो वक्त होता है, वो बड़ा ही अजीब सा होता है। उसमें वो कभी तो पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी वो सोचता है पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। कभी उसे दो स्टूडेंट ऐसे मिल जाए जिनके मार्क्स उससे थोड़े से कम होते हैं, तो वो सोचता है कि चलो हमारा तो हो ही जाएगा। और कई बार दो चार फेंकू टाइप के लोग होते हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम से बाहर निकलने पर यही कहते हैं कि तेरे भाई का तो सिलेक्शन हो गया। ऐसे वाले लोग क्या है, लगातार आपको ऐसा ही कहते रहते हैं, और फाइनली जब मेरिट आती है तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं, और वो भाई साहब कहीं न कहीं ठिकाने लग जाते हैं, और फिर कहते हैं अच्छा वो नेगेटिव ले बैठी मुझे तो, अच्छा मुझसे तो वो गलत टिक हो गए थे, ओएमआर गलत भरी गई थी। उनके पास हज़ारों एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, और वो लाइफ में ऐसा ही करते आए हैं। तो उन लोगों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो 150 में से 140 कर रहे हैं, 135 कर रहा है, और आप अगर 90, 95 और 100 वाले हों, आप सोच रहे होंगे पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एंगेजमेंट हो जाती है। अगर आपकी शादी के लिए जब एंगेजमेंट होती है और आप किसी के बंधन में बंधने जा रहे होते हैं, तो उससे पहले आप पे एक स्टैंप लगाई जाती है, एक मोहर, जिसको कहते हैं हमारे समाज में एंगेजमेंट हो चुकी है। अब उस एंगेजमेंट से लेकर जो शादी होने तक का जो दौर होता है, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एग्ज़ाम दे देने के बाद जब तक हमारा रिजल्ट ना आ जाए। तो आज दोस्तों हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो रीट L1 की मुख्य परीक्षा जो है, तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा, जो अभी 25 तारीख को संपूर्ण हुई है। और राजस्थान सरकार को ढेरों बधाइयां सृष्टि क्लासेस नौहर परिवार की तरफ से, कि ये बिल्कुल सुदृढ़ ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो परीक्षा है ये संपन्न हुई है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कितनी, कौन सी कैटेगरी की क्या रहने वाली है। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आप सब लोगों से एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और आप इसे दो चार लोगों को शेयर करें। दोस्तों, हमारा एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का CET फाउंडेशन, और इसके साथ रीट L1 और L2 के लिए नए सेशन के लिए, जो बच्चे नए हैं उनके लिए हमारे बैचेज 1 मार्च और 10 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर कोई है तो सृष्टि क्लासेस नौहर में आप उन बच्चों को एक बार डेमो के लिए भेज सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारी चर्चा, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बैठे। तो मैं आपको बताऊं, टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे हैं, वो टोटल स्टूडेंट लगभग 2 लाख प्लस प्लस में बैठे हैं। इससे ज़्यादा ही बैठे हैं, इससे कम नहीं बैठे हैं। अब अगर हम सीट्स की बात करें, तो सीट्स कितनी होगी, तो आपको पता है जैसा कि 21,000 सीटें। अब इस पे अगर लड़ाई की, झगड़े की बात करें, तो बहुत सारे हैं, पर मैं आपको बताऊं कि जैसा आप सब जानते हैं, 150 क्वेश्चन आए 150, और इसका 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बनते हैं साहब 300 नंबर का पेपर जो हुआ है ये। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मिले होंगे, जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे तो 135 ठीक है, कोई कह रहा है 140 ठीक है, इन लोगों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ वो किस कॉन्फिडेंस के और किस आधार पे वो आपके सामने ऐसी बातें रख रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके 135 ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि आपके दुरुस्त इतने ठीक नहीं है और आप पिछड़ गए। मैं आपको बताता हूँ, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अधीनस्थ बोर्ड ने इस बार क्या किया, अधीनस्थ बोर्ड ने इस बार कॉमन 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे उठाए साहब, ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, बार बार।
अब यही अगर मैं कहूँ, आपने पिछले दिनों जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, एक बार आप उस सीईटी के एग्ज़ाम को 12th और ग्रेजुएशन दोनों को देख लेना, यही 15-20 क्वेश्चन तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे। अब वो जनता जो ये कह रही है 135 का 140 का, उनको ये बेसिक क्वेश्चन सारे याद थे और उन्हें लगता है कि उन्होंने जब वो एग्ज़ाम देखा पहली बार और वो बाहर निकले, उन्होंने अभी आंसर की नहीं मिलाई है जनाब। वो क्या सोच रहे हैं कि साहब हमने तो 135 किए हैं, 140 किए हैं और उनके हैं यही 40 से 45 और इसमें से भी उनके 30-35 ठीक है। तो जब आदमी एग्ज़ाम को देखता है और उसे लगता है कि उसका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि उसका जो दिमाग में रटा हुआ माल है वो बार बार ये कहता है ये तो मुझे पता है, इसका तो यही है, मैं गारंटी के साथ दावे के साथ कह सकता हूँ ये वहाँ लिखा हुआ है। अब उसके बाद मुद्दे पे आते हैं, गाड़ी कहाँ स्लिप होती है, होगा क्या। इसके बाद अगर हम बात करें जो शिक्षण विधियां जो होती है, शिक्षण विधियां अगर हम बात करें, एक टॉपिक होता है आईसीटी, उसके बाद मनोविज्ञान, और इसके साथ साथ जो 1, 2, 5 क्वेश्चन जो आते हैं पॉलिटी के, राज व्यवस्था के, इन क्वेश्चंस की कोई बात नहीं कर रहा और इन क्वेश्चन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब दोस्तों मैं हमारी चर्चा की तरफ आगे बढ़ता हूँ, ये तो था आधार आपको बता देने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब इतना हमने समझ लिया है तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें, या जिसको हम कहते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है उसकी बात करें। देखो दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग अपने अपने एनालिसिस होते हैं, हर एक क्लासेस का और हर एक टीम का अपना एनालिसिस होता है। हमारा जो एनालिसिस कह रहा है जनरल इस कैटेगरी के लिए, हम कह रहे हैं कि साहब जो बच्चा 100 से 105 के बीच में क्वेश्चन ठीक करके आ रहा है, दुरुस्त ढंग से करके आ रहा है, तो उसका बिल्कुल ठीक ठाक ढंग से काम चल जाएगा। यानी कि आपके काट पीट के अगर मार्क्स 200 से 210 पकड़ रहे हैं, मैं L1 की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन होने से जनरल कैटेगरी से शायद ही कोई रोके। पर मैं आपको ये दावा नहीं कर रहा, ये एक अनुमानित है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं हम, जो हमारा डेटा हमने कहीं स्टूडेंट से, या हमने जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट से पूछा है कि आपके कितने ठीक हैं, आंसर की मिलाने के बाद उस डेटा के हिसाब से बता रहा हूं मैं। अगला देखो, एक होता है कैटेगरी ओबीसी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है, इस बार मैं आपको बताऊं। यही अगर हम बात करें तो यही 95 to 100 इसके होंगे, और यही ईडब्ल्यूएस से अगर कोई बच्चा बिलोंग करता है तो यही 95 to 100 यहाँ पे होगी। इन दोनों कैटेगरीज की जो है अगर हम इसकी बात करें तो मार्क्स यही हम कहते हैं साहब कि 185 या 180 कर लो या 190 कर लो, और इसके बीच मैं कहता हूँ 190 समझ लो इसको, और ये कर लो आप 200। ओबीसी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर हम बात करें पिछले 4, 5, 6 साल की, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस अब आने से रह गया है, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि ओबीसी की कैटेगरी और अनरिजर्व्ड की बिल्कुल सेम होती है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो यही 190 to 200 इसका रहने वाला है मेरिट। अगर आप, मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारे अनुमानित आंकड़े हैं, आप इसके आसपास हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इसकी भी वजह बताऊंगा कि इसका अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। अब अगर मैं बात करूं शेड्यूल कास्ट की, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, तो दोस्तों अगर आप 85 के अराउंड इसमें है या 87 तक हैं तो आप बिल्कुल मस्त रहें, बिल्कुल एकदम इजीली रहें। और एसटी कैटेगरी की यही 82, 84 या 85 तक ये आंकड़े रहने वाले हैं। और जो अलग अलग और कैटेगरी होती है, पर्टिकुलर कुछ स्पेशलाइजेशन कैटेगरी होती है, हमारे पास इतने आंकड़े अभी तक नहीं आए कि हम उसके बारे में बता दें, क्योंकि उसके लिए बहुत जो फॉर्म होते हैं वो बहुत कम अप्लाई किए जाते हैं और उन लोगों तक पहुंच कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो बच्चे अगर ऐसा वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो मान सकते हैं कि वो जो मेरिट है वो इस 80, 84 के अराउंड ही रहने वाली है। बेटा जी आपको घबराने की कहीं कोई ज़रूरत है नहीं। अब बताते हैं कि ये आंकड़ा क्यों बताया। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि साहब वो 135 या 130 करके आए हैं। अगर 130 करके आए हैं तो मैं बता दूं उनके 25 जो मार्क्स हैं वो गलत हो ही जाएंगे, या वो कर रहे हैं अगर बच्चे इस लेवल पर खेल रहे हैं तो। इसका डिवाइड बाय 3 करो तो ये 8, सवा 8 नंबर के लगभग आते हैं। इस 130 में से 100 इसमें इस 130 में से 25 उड़ाए तो हमारे पास बचे 5।
अब जो हमारे पास 5 बजे तो इसमें से 8 उड़ा दो साहब, ये जो है हमारे लगभग यूँ मान के चलो कि 98 है। तो ये जो 98 वाला खेल है, ये हमारे एक्सपेक्टेड, ये देखो इसमें 100 टू 105 के आसपास आ रहा है, या इसमें प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है। ये अनरिजर्व्ड और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बता रहा हूँ। जो बच्चा बेहद समझदार था, उस बच्चे ने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। उसने 100 और 105 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से उसके 3 या 4 गलत हुए हैं, इससे ज़्यादा उसने पंगे नहीं। जो आदमी जितना हाई जा गया है, जितना ज़्यादा हाई लेवल पे उसने एग्ज़ाम सेट करा है और जाके उसने तुक्के मारे हैं, दोस्तों यकीन मानना वो आदमी कहीं न कहीं अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया से बाहर जा चुका है। क्योंकि जब मार्क्स आते हैं और नेगेटिव जब लेके बैठता है, तो हमें लगता है कि साहब हमारा 1/3 मार्क्स कटा है। वो सोचता है कि 1/3 कटा है, दोस्तों ऐसा नहीं है। वो 1/3 कटा तो है, साथ में एक क्वेश्चन और ले बैठा, साथ में वो उसको भी खा गया, और 1/3 वो खुद का जो गया था उसका भी ले डूबा। ये झोल जो समझ गया वो आदमी जीत गया। और यही बात है कि सबको लगता है कि इजी है, इजी है, इजी है। वो इसीलिए लगा क्योंकि 40 क्वेश्चन आए, और ये 40 क्वेश्चन के चक्कर में हमें लगता है कि हमने तो सब कुछ ठीक कर दिया है। फिर भी दोस्तों, मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूं, जो भी यह वीडियो देख रहा है और जो नहीं भी देख रहा है, जो रीट मुख्य परीक्षा में बैठा है, उस बच्चे के लिए सृष्टि क्लासेस नौहर परिवार की तरफ से उसे ढेरों शुभकामनाएं। पॉजिटिव रहना, रिजल्ट आने तक एक बार फिर आपने इसके साथ बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे। अब आप होली के बाद रिलैक्स नहीं होना है। आपके दिमाग में बहुत सारे अब आपका डेटा जो है जीके के नाम पर भरा हुआ है, इसको सही दिशा में इस्तेमाल करना। आगे आने वाले 2-3 महीने में खूब सारी वैकेंसीज आने वाली है दोस्तों, और आपने भी फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उस पर ध्यान देना। सृष्टि क्लासेस परिवार की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे साझा जरूर कर दें। शुक्रिया।